अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज के हम इस वीडियो में जो है आइकन के बारे में जो है सीखेंगे कि वर्डप्रेस के पेज के अंदर जो है हमारी वेबसाइट के अंदर जो है आइकन जो है वो हम कैसे जो है वो ऐड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं अपना होम पेज जो है उसको एडिट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको एडिट कर लेते हैं। इसको एडिट करने के बाद हम जो है आइकन जो है वो ऐड करेंगे। वो आसान है, इसको इसके अंदर जो है आइकन ऐड करना। ठीक है, तो कौन कौन से हम आइकन जो है वो ऐड करेंगे, उनके स्टाइल क्या है, कैसे हैं, और उनको हम जो है आज सीखेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो है नई से नई चीज़ें भी हम एक्सप्लोर करेंगे साथ साथ। तो आज की इस वीडियो में जो है हम आइकन्स के बारे में सीखेंगे कि आइकन्स जो है वो हम कैसे ऐड करते हैं। तो लास्ट वीडियोस में जो है हमने वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो आज जो है आइकन विजट के जो है के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है एक रो ले लेता हूँ और यहाँ पे एक मैं कंटेनर इसके अंदर जो है ऐड कर दूंगा, और 3 कंटेनर्स जो है हम यहाँ पे ले लेंगे, और वन बाय वन जो है तीनों के अंदर एक एक आइकन ऐड करेंगे, और इन तीनों आइकन को जो है हम वन बाय वन जो है देखेंगे। तो आइकन लिखेंगे तो हमारे पास आइकन का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आइकन को जो है हम ऐड कर देंगे। इसी को कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले जो है हम फर्स्ट वाले आइकन को देखेंगे। तो ये हमारा आइकन है, और यहाँ पे हमारी आइकन की लाइब्रेरी है। आइकन की लाइब्रेरी के अंदर आपको बहुत सारी जो है आइकन जो है वो मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट के हिसाब से जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको जो है आइकन को जो है हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये वाला आइकन जो है वो यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो इस आइकन को आप लिंक भी दे सकते हैं, और यहाँ पे जो है आप इसको स्टाइल जो है वो दे सकते हैं। इसका व्यू जो है आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, स्क्वायर कर सकते हैं इसको, और राउंड कर सकते हैं। बैकग्राउंड उसका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ स्टेक है, स्टेक के अंदर जो है आपका बैकग्राउंड जो है वो इस तरह से जो है हमें दिखाई देगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे जो है सर्कल और सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आकर जो है मैं इसको अलाइनमेंट भी कर सकता हूँ। इसको मैं कलर जो है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसका ब्लैक कलर, यहाँ पे आप इसका साइज जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका जो है 30 पिक्सल कर दूंगा, और रोटेट जो है आप रोटेट करना चाह रहे हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जितनी डिग्री में चाहें आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे होवर कलर भी इसको दे सकते हैं। तो होवर कलर जो है मैं यहाँ पे इसका रेड कर देता हूँ। यहाँ पे साइज जो है उतना ही रहेगा। होवर एनिमेशन के बारे में हम लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, तो यहाँ पे जो है हम होवर एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। और ओवर कलर जो है वो हम यहाँ ब्लैक कर देंगे। तो ये हमारा था जी फर्स्ट आइकन। और सेकंड आइकन के अंदर जो है हम यहाँ पे जो है स्टेक यूज करेंगे। तो स्टेक का आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है ये हमें हमारे व्यू जो है वो नजर आ रहा है। आप इसको स्टाइल दे सकते हैं आइकन को किसी भी किस्म का, और इसको सर्कल में जो है स्क्वायर में भी यूज कर सकते हैं, राउंड में भी कर सकते हैं और सर्कल में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्कल में यूज करूंगा। इसका कलर जो है मैं ब्लैक कर देता हूँ यहाँ से। और इसकी जो साइज है वो हम जो है 30 पिक्सल जो है हमने लास्ट का रखा था, इसका भी 30 पिक्सल करेंगे। यहाँ पे आप पैडिंग जो है फंक्शनैलिटी आप ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से इसको जो है पैडिंग दे सकते हैं कि आप जो है नॉर्मल कितनी दे सकते हैं, देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 10 पिक्सल जो है पैडिंग दे दूंगा। और उसके बाद रोटेट जो है आप इसको जो है रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। जो है आप यहाँ पे इसको जो है रोटेट कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस है यहाँ पे, तो बॉर्डर रेडियस भी आप जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और सेकेंडरी जो कलर है वो आप यहाँ पे जो है आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से जो है। तो मैं यहाँ पे जो है इसको वाइट कर दूंगा। और आप यहाँ पे इसको होवर भी दे सकते हैं, होवर कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही आपने यहाँ पे इसका होवर कलर भी जो है वैसे चेंज करना है जैसे लास्ट जो फर्स्ट हमारा आइकन था उसका किया है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको होवर ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद जो है बॉर्डर रेडियस जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसके साथ। और इसके बाद जो है हमारा थर्ड में जो है हमने फ्रेम का जब मतलब ये फ्रेम हमारा जो है शेप में आ जाएगा, हमारे हमें जो शेप है वो फ्रेम मिल रही है। और इसको सर्कल में जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे जो है आप इसका भी कलर जो है आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और इसका भी जो है आप पैडिंग जो साइज जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 30 का साइज रखूंगा। और उसके बाद जो पैडिंग है, पैडिंग आप अपनी मर्जी से जो है इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी पैडिंग जो है ऐड कर दी है। होवर इसको भी आप होवर कलर जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है इसका कलर जो है होवर कलर ग्रे शेड में जो है वो ऐड कर दूंगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने जो है आइकन के बारे में सीखा कि एलिमेंटर के अंदर आइकन जो है वो कैसे यूज करते हैं, उनको डिजाइन कैसे करते हैं, या उनको डिजाइन उनका उनका कलर जो है उसका कैसे चेंज किया जाता है, ओवर कलर कैसे ऐड किया जाता है। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में हमने सीखी हैं। तो वीडियो यहीं तक है और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तो नेक्स्ट आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो लास्ट पे आप लोगों से मैं एक बात और कहूँगा कि हमारा जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से जाकर जो है आप लोग फ्री पेड जो थीम है डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। और हमारे जो थीम्स हैं वहाँ से डाउनलोड करके वेबसाइट से जो है आप अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी किस्म की आप वेबसाइट जो है यहाँ पे आराम से जो है वो आप बना सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।